तुम्हें पता है, जब तुम्हारे अब्बा ने ये बताया कि उन्होंने तुम्हारे लिए शहरयार और नायाब की बेटी को चुना है, तो मैंने तो आंखें बंद करके हाँ कर दी थी। कि आप मेरा नाम नहीं लेंगे वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी और मुझे इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसे दूंगा जितने उसने तुम्हें दिए। तुम सिर्फ मुझे सच बताओगे। देखा शहरयार, ये मुझसे किस तरीके से बात करती है। इनकी हमारी हर हरकत पर नजर होती है। फिक्र ना करो, मैं समझा दूंगा। किसी पर ऐसा वक्त है और सामने वाला बजाय हेल्प करने के सिर्फ तसल्लियां दे रहा हो, तो ऐसा तो रिएक्शन आएगा ना मेरा। तसल्लियां दे रहा हूं रामीन, तुम मुझे खुद ही बता, मैं कैसे उन्हें समझाऊं मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम ही कोई रास्ता बताओ मुझे कि मैं अपनी सच्चाई। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, फोन करता हूँ। चलो। आपने फोन क्यों बंद कर दिया? आप बात करते रहते, मैं तो यूं ही खड़ी थी बस। मैं बाद में बात कर लूंगा। अगर आप बुरा ना मनाए तो एक बात पूछूं आपसे? जी जी पूछे। रामीन नाराज है आपसे? नहीं वो नहीं। आप लोग तो जानते हैं कि रामीन के वालिद साहब जरा कारोबारी मिजाज के। वो नहीं चाहते कि मैं और रामीन एक हो जाए। एक्चुअली वो रिश्तों को भी कारोबारी नजर से ही देखते हैं। और रामीन? रामीन मेरे लिए क्या है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। Excuse me. शहरयार साहब को बता दिया? बहुत खुश हुए होंगे। ओह माय गॉड, ही वाज सो हैप्पी, सो हैप्पी। मुझे बच्ची बहुत अच्छी लगी है। हाँ, ओह आ गया। अरे हाँ हे डैड, हे मॉम। हाय, हाँ मेरा बेटा, आ जाओ। बैठो बेटा। बैठो। अरे इतनी दूर से तो आए हो, अब तो करीब बैठो माँ के। तुम खुश हो बेटा? जी। आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों ने फैसला बहुत जल्दी ले लिया है? मेरा मतलब है कुछ वक्त चाहिए होता है दोनों फैमिलीज को एक दूसरे को जानने के लिए। देखो शहरयार को कौन नहीं जानता, बिजनेस कम्युनिटी में उनकी साख बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे लफ्जों में लोग उन्हें याद करते हैं। और रही बात नायाब की, तो नायाब की तो बात ही कुछ और है, यानी कि शराफत तो उस पर खत्म है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, नायाब तो वाकई नायाब है। तुम्हें पता है, जब तुम्हारे अब्बा ने ये बताया कि उन्होंने तुम्हारे लिए शहरयार और नायाब की बेटी को चुना है, तो मैंने तो आंखें बंद करके हाँ कर दी थी। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि बेटी की पहचान तो माँ से होती है, जिसकी माँ अच्छी उसकी बेटी भी अच्छी। ऑफ कोर्स। और बाप के किरदार का बेटी पे कोई असर नहीं पड़ता? शहरयार के कैरेक्टर को क्या हुआ, अच्छा भला तो है। हाँ, नहीं डैड, बस यूं ही कह दिया। अच्छा तो कब चलना है अंगूठी लेकर तारीख तय करने के लिए? मुझे लगता है डैड पहले हमें उन लोगों को अपने घर पे इनवाइट करना चाहिए, उससे मजीद जान पहचान और बढ़ जाएगी, है ना? हाँ हाँ ठीक कह रहा है ये, हम उन्हें इनवाइट करते हैं। और राशि हम उन्हें, वो जो माँ बेटी थी उन्हें भी इनवाइट कर लेंगे। उस दिन कितना ऑकवर्ड फील कर रही थी। ये आप जिसे चाहे बुलाएं हमें। यस, आप मालिक हैं। गुफरान मुझे कुछ खुश नहीं लग रहा था। कैसे? आपने देखा नहीं कैसी बातें कर रहा था वो? भाई देखो, गुफरान ने तो रामीन को खुद शहरयार के ऑफिस में देखकर पसंद किया था। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन ऐसी बातें क्यों कर रहा था वो? भाई इसीलिए तो दोनों की मंगनी कर रहे हैं, ताकि दोनों में अंडरस्टैंडिंग पैदा हो सके। मंगनी की क्या जरूरत है, डायरेक्ट निकाह कर देते हैं। बात सही है वैसे। वो मिसेस रोशनी ने तो मंगनी के लिए अपनी खानदानी अंगूठी निकाल ली। अच्छा, मुझे लगता है कुछ ज्यादा एक्साइटेड है उस मंगनी के लिए। जाहिर है वो एक्साइटेड तो होगी।
रामीन को भी जाना होगा। पूरी फैमिली जाएगी, वो एक फैमिली डिनर है। एक्चुअली रामीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। अब ये नहीं हो सकता कि हम उसे रहने दें। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तुम उसे जाने के लिए तैयार करो। जी, कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं, अगर जबरदस्ती भी करनी पड़ी तो करो। उसका जाना वहां हमसे ज्यादा जरूरी है। मेक श्योर। सर मुझे माफ कर दे, मैंने किसी के कहने पे आके ये किया। कौन है वो? तुम मुझको बताओगे? पहले आप मुझसे वादा करें कि आप मेरा नाम नहीं लेंगे, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी और मुझे इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें उससे ज्यादा पैसे दूंगा जितने उसने तुम्हें दिए। तुम सिर्फ मुझे सच बताओगे? नहीं सर नहीं, मुझे पैसों का लालच नहीं है, सिर्फ मुझे अल्लाह का डर है। ठीक है, बोलो बोलो। अगर सर मेरी रोजी चली गई तो? अगर कोई या वही शख्स तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करेगा तो तुम उसे बता देना कि तुम्हारे पास सबूत है। अगर वो कुछ बुराई करने की कोशिश करेगा तो हम सबूत के साथ उसका चेहरा मंजर आप तक ले आएंगे। ये मेरा तुमसे वादा है। वसीम साहब ने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया था ताकि आप पर इल्जाम लगा सके और जरियाब साहब आपको यहाँ से फायर कर सके। आप लोग मुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा जाना ज़रूरी है। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? तुम्हारे इनकार और तुम्हारे गुस्से की तुम्हारे डैड को कोई परवाह नहीं है। तुम नहीं जाओगी तो वो तुम्हें ज़बरदस्ती लेकर जाएंगे। उनसे एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है? तुम नाराज हो मुझसे अभी तक? आप एक पपेट है मम्मा, और कुछ भी नहीं। आप उनके अगेंस्ट जा ही नहीं सकती क्योंकि आप उन पे डिपेंडेंट हैं। क्या करूं फिर? यूं ही गुलामी की जिंदगी गुजारती रहिए। तुम क्यों इतनी तल्ख हो रही हो रामीन? क्योंकि मुझे सोने के पिंजरे में कैद करने की कोशिश की जा रही है मम्मा, और उस पर जुल्म ये कि मैं उनके इशारों पर नाचूं, चाहे मेरी मर्जी हो या ना हो। तुम ऐसे क्यों सोचती हो बेटे? थोड़ा वक्त तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। एक तो समझ नहीं आता कि आप और फैसल किस दुनिया में रह रहे हैं। खामोश हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कोई जादू की छड़ी है जिसे घुमाओ और सब ठीक हो जाएगा। रामीन, तुम्हें इस तरह देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता बेटे। तकलीफ होती है मुझे। अभी तो आपको और तकलीफ देखनी है, क्योंकि जब जब मैं हर्ट होंगी आप भी हर्ट होंगी। तुम बस एक मर्तबा हमारे साथ उनके घर चलो, उनका माहौल देखो, उनके साथ कुछ वक्त गुजारो। वो बहुत अच्छे लोग हैं। वो अच्छे होंगे मम्मा, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं। मैं कम इन सर? यस। आपने मुझे बुलाया? मुझे तुमसे इस काम की तवक्का नहीं थी। किस काम की सर? यही जो तुमने किया है। क्या किया? अब तुमको यहाँ से जाना होगा। मैं तुम जैसे फ्रॉडी इंसान को अपनी कंपनी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? यही कि तुम 2 नंबर सीमेंट मंगवाकर हमारे मजदूरों की मेहनत पर पानी फेरने वाले थे। मैं या आप सर? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? ये देखिए सर, वसीम साहब ने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया था ताकि आप पर इल्जाम लगा सके और जरियाब साहब आपको यहाँ से फायर कर सके। मैं अगर चाहता तो अभी ये ऑडियो महमल और जरियाब को दिखाकर आपकी असलियत उनके सामने खोल सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों कर देते? मुझे किसका डर था? मैं कह देता वो फेक है। बिल्कुल, मुझे आपसे इसी की उम्मीद थी। को जाया कर दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। मैं बिकने वालों में से नहीं हूं सर। आपने मुझे गलत पहचाना। क्या चाहिए तुम्हें? बड़ी गाड़ी,
बड़ा बंगला, ऊंचा ओहदा? इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। अपनी हक हलाल की कमाई से हासिल किया हुआ मकाम चाहिए और बस। शायद मैं तुम्हें गलत समझा। वैसे एक बात तो बताएं सर, आप क्यों चाहते थे कि मैं यहां से चला जाऊं? मुझे लगता था कि तुम जरियाब और महमल के बीच में आ रहे हो और मैं इसीलिए उनकी शादी जल्दी करना चाहता था। क्या मैं क्यों आऊंगा उनके बीच? मैं तो खुद एंगेज्ड हूं। आपको ऐसा क्यों लगा सर? तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझो। क्या मतलब है आपका? मैं तुमसे एक बात करूं, इसका जिक्र किसी से मत करना। वादा। और आप प्लीज अपने अंदर की नफरत को निकाल दें। मैंने जब आपको पहली दफा देखा मुझे ऐसा लगा कि आपके अंदर मुझे अपने वालिद मिल जाएंगे, लेकिन आपने जैसे रवैया मेरे साथ रखा उसने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई। बहुत सालों पुरानी बात है कि जब मैं नरमीन और शाहान के बीच में आ गया था। नरमीन ने शाहान को छोड़कर मुझसे शादी कर ली, मगर नरमीन और मैं अब एक दूसरे को खुश नहीं रख सके, क्योंकि वो मुझको चाहती भी नहीं थी, वो तो शाहान की थी। शाहान ने उसकी जुदाई में सुसाइड कर ली। मैंने जब तुम तीनों को करीब आते देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे माजी एक बार फिर अपने आप को दोहरा गया। आप लोग भी इनवाइटेड हैं। लेकिन हमारा वहाँ क्या काम? इसरार कर रहे थे कि हमारी फैमिली से मिलना चाहते हैं। अब देख ले, कहीं नायाब को बुरा ना लग जाए। नहीं नहीं यार, नायाब को क्यों बुरा लगेगा? वो तो सब ठीक है, लेकिन शहयार मेरे पास अच्छे फॉर्मल वेयर्स नहीं है। अब वहाँ इस तरह से जाना कुछ अच्छा नहीं लगता। इसकी फिक्र ना करें, जितने कपड़े खरीदने खरीद। थैंक यू। नायाब तुम? जी मैं। बुरा लगा आपको मेरा आना? नहीं नहीं। नूर, अभी पिछले दिनों जो तुमने ढेरों शॉपिंग की है उसका क्या हुआ? उनमें से बहुत से सूट तो तुमने पहने भी नहीं, उन्हीं में से कोई पहन लो। रहने दो नायाब, हो सकता है वो कपड़े डिनर पर पहनने के लायक ना हो। देखिए शहयार, किस तरीके से ये मुझे डिग्रेड करती है। नायाब प्लीज। अपने आंसू किसी और वक्त के लिए बचा कर रखो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ जो तुम ऐसे रो रही हो। नायाब की बातों का बुरा मत मानना प्लीज। नायाब इस वक्त बहुत स्ट्रेस्ड है। हाँ तो जाहिर सी बात है, जिस औरत का शौहर अपनी बीवी के बजाय किसी और औरत के लिए परेशान हो वो स्ट्रेस में ही होगी। देखा शहरियार, ये मुझसे किस तरीके से बात करती है। इनकी हमारी हर हरकत पर नजर होती है। फिक्र ना करो, मैं समझा दूंगा उसे। मैं जरा नायाब को देख रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। क्या जरूरत थी नूर को इतनी बातें सुनाने की? रुला दिया बेचारी को। उसके आंसुओं की बहुत फिक्र है आपको, और जो कुछ मेरे दिल पर गुजर रही है उसकी परवाह नहीं है। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया? आपके दिल से मेरे लिए अब एहसास भी खत्म होता जा रहा है। आप दूर रहिए जरा नूर से, वरना वो आपके और आपके बच्चों के लिए ताना बन जाएगी। नूर एक मजलूम औरत है जिसकी सारी जिंदगी खुशियों को तरसते हुए गुजरी है। अगर मैं उसे थोड़ा खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसमें क्या हर्ज है? हर्ज है, क्योंकि ना ही आपकी बीवी मर चुकी है और ना ही नूर बेवा है। अगर मैं ना होती ना तो शायद ये सब कुछ काबिल माफी और काबिल कबूल होता, लेकिन इस सूरत में नहीं।
मामा हम अभी तो शॉपिंग से होकर आए, इतने कपड़े ज्वेलरी और मेकअप जो लिया है, फिर क्यों जा रहे हैं? जानती हूँ, हम शॉपिंग पर नहीं स्पा जा रहे हैं बेवकूफ। स्पा? वो क्यों? ताकि हम जैसे नजर आए वैसा कोई भी ना हो। तुम जानती हो, खूबसूरती का अपना ही नशा होता है और बेवकूफ मर्द उससे बहुत जल्द मुतासिर हो जाते हैं। और अगर मर्द अक्लमंद हो तो चाहे जो भी समझे, लेकिन मैंने बहुत से अक्लमंद मर्दों को भी खूबसूरती के इर्द गिर्द नजरें घुमाते देखा है। लेकिन मामा साहिर किस मिट्टी का बना है? उसे तो मेरी खूबसूरती नजर ही नहीं आती। आएगी, जरूर नजर आएगी, तो फिक्र नहीं करो। चलो। क्या बात है, इस तरह अचानक कैसे आ गई? तुम डिस्टर्ब हो गए? हमारे आने से कभी डिस्टर्ब हुआ? उफरान के घर जाना है हमें। क्यों? डिनर पर इनवाइट किया है उसने। तो क्या सोचा, जाओगी? हाँ। मैं भी यही कहने वाला था कि तुम्हें जाना चाहिए। फैसल, ये इतना इत्मीनान कहाँ से आ जाता है तुम्हें? अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो तुम्हें भगा कर ले जाती मैं कब से। रामीन, मैं कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे मेरी इज्जत की धज्जियां उड़े। इज्जत से आऊंगा तुम्हारे घर और तुम्हें ब्याह के लेके जाऊंगा। सिर्फ ख्वाबों में, रियलिटी में तो मुझे ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। तुम इतनी रूड क्यों हो रही हो? तो और क्या करूं मैं? किसी पर ऐसा वक्त है और सामने वाला बजाय हेल्प करने के सिर्फ तसल्लियां दे रहा हो, तो ऐसा तो रिएक्शन आएगा ना मेरा। तसल्लियां दे रहा हूं मैं? जा रहा था ना प्रपोजल लेके तुम्हारे डैड के पास, मना कर दिया उन्होंने, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर है तुम्हारा, उन्हें इनकार करने देते। तो क्या मैं ढीठ बन के आ जाता? हाँ, फैसल तुम कम से कम उनसे बात तो कर लेते। ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा, देख लेना नतीजा यही होगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अम्मी चाय ला रही है तुम्हारे लिए, खुद पी लेना। रमीन कहाँ गई? अम्मी उसके घर से काफी फोन आ रहे थे तो बेचारी को जाना पड़ा। ओहो, मैं तो उसके लिए कपकेक्स बना के लाई थी। मुझे दे दे, हम दोनों खाते हैं। आए बैठे। नाइस, थैंक यू। साहिर, साहिर, साहिर। हाँ, क्या हुआ? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। ये जो तुम्हारे पास ट्रेजर है आर्ट का, क्या तुम इसका एक छोटा सा हिस्सा मुझे नहीं सिखा सकते? मतलब अगर तुम थोड़ा सा वक्त निकाल के मुझे सिखा दो। मैं जानती हूँ तुम बहुत बिजी हो, लेकिन फिर भी प्लीज। देखो, आर्ट जो है वो सीखने से नहीं आती, शौक से होती है। या तो वो आप में है या तो नहीं, इसलिए आर्टिस्ट के हर अंदाज से आर्ट झलकती है। तुम्हारे साथ रहूंगी ना तो मैं भी आर्ट की एक झलक बन जाऊंगी। मुझे लगता है हमें इस बारे में बाद में बात करनी चाहिए, वैसे भी मैं लेट हो। बाय। ये खुद को समझता क्या है? बड़ा आया आर्टिस्ट कहीं का। आर्टिस्ट नहीं हो गया, बुद्ध हो गया। चाहता है हर कोई इसकी पूजा करे। रामीन,
रामीन, रामीन बेटे इतनी देर हो गई अभी तक तैयारी नहीं शुरू की तुमने। उठ जाओ, शाबाश, तैयार हो जाओ जल्दी से। मैं हेल्प कर दूं तुम्हें? नहीं, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं तैयार हो जाऊंगी, आप जाएं। ओके, पक्का? कि रामीन का क्या होलिया बना दिया। मैंने कहा था ना अच्छी तरह तैयार कर देना से। क्या हो गया आपको? इतनी प्यारी तो लग रही है। आओ। भाई आप लोगों ने बहुत अच्छा किया जो सब चले आज। इस तरह दोनों खानदानों में मेलजोल बढ़ता है, जान पहचान बढ़ती है। जी, हमारी बेटी तो बहुत ही प्यारी है और सादा भी। अरे भाई, मैं तो इसकी सादगी से बहुत मुतासिर हुई। जी, आप सही कह रही हैं, मेरी बेटी बहुत सादा तबीयत की है। और नूर, आप बताइए, तैयार होने और खूबसूरत लगने के अलावा क्या करती हैं? मेरा मतलब है कि और क्या मसरूफियात है आपकी? कुछ खास नहीं, बच्चों की तरबियत और परवरिश एक फुल टाइम जॉब है। मेरे ख्याल से अगर बाहर जॉब करने के बजाय हम घर पे फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन मैंने तो बहुत सारी काम करने वाली खवातीन को भी ऐसे देखा है कि वो बहुत अच्छे से घर भी संभाल रही हैं और बच्चों की देखभाल भी कर रही हैं। जी बिल्कुल, आप तो हाउस वाइफ है ना? जी, अब हूँ। पहले तो मैंने घर में ही क्लिनिक खोल रखा था। नूर, मिसेस राष्ट्री भी साइकाइट्रिस्ट थी, इसलिए इंसानी नफ्सियात को बहुत अच्छी तरीके से समझती है। वाओ, वेरी नाइस। और बेटा, आज भी इतनी सादगी, कुछ तो तैयारी कर ली होती मेरी खातिर। मुझे ज्यादा तैयार होने का शौक नहीं है। लेकिन मुझे तो तैयार हुई लड़कियां अच्छी लगती हैं। फिर आपने गलत लड़की का इंतखाब कर लिया। अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है? क्या सब? हमारी शादी और मंगनी। ना तो हमारी मंगनी हुई है और ना शादी। अभी तो हम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस रिश्ते से खुश हैं? हाँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। क्या? देखो रामीन, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और है तो तुम मुझे साफ साफ बता दो। कहीं ऐसा ना हो कि ये बात मुझे किसी और से पता चले और हमारी जिंदगी में एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। रामीन, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। Are you sure? अब मैं चाहती हूँ क्यों ना रामीन को आज ही अंगूठी पहना दें। निकाह कुछ दिन बाद कर देंगे। भाई हमारी बेगम तो बहुत ही एक्साइटेड है। क्यों नहीं, क्यों नहीं। लेकिन भाभी ऐसे अचानक, मतलब हम कोई खास तैयारी से तो नहीं आए। अरे तो क्या हो गया नायाब भाभी, बाज़ औक़ात अचानक में किए गए फैसले बड़े अच्छे साबित होते हैं। ये हैं कहाँ दोनों? अब जूनी बुला के लेके आ जाती है। जाओ। चले, आप दोनों को बुलाया जा रहा है। क्यों? अभी तो रामीन मुझे बहुत कुछ बताने वाली थी। रामीन, कहीं तुमने वो राज वाली बात तो नहीं बता दी ना? बताना भी मत, बहुत मसला हो जाएगा। ये किस राज की बात कर रही है ना, एक राज है, आपको बताने वाला नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसकी आदत है मजाक करने की। Are you serious? अब चले अंदर, आप दोनों को मंगनी की अंगूठी पहनानी है।
मंगनी? आई मीन हम तो यहाँ लंच के लिए आए थे, तो मंगनी कैसी? रामीन, मंगनी कल भी होनी है, अगर आज हो रही है तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ लेकिन आई मीन इस तरह अचानक मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। रामीन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम वाकई कुछ छुपा रही हो। देखो रामीन, अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो मुझे बता दो, अभी वक्त है तुम्हारे पास। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाप की तरह बेटी भी देखा तो नहीं मायरा। चले? चलो। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बड़ा यूनिक सा डिजाइन है इसका। हमारी बेगम भी तो यूनिक है। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है आपकी बेगम। माशाल्लाह। बैठ। और हमारी होने वाली बहू भी बहुत यूनिक है। चलो बिस्मिल्लाह करें। क्यों नहीं? गफरान बेटा, चलो अपनी होने वाली दुल्हन को अपने नाम की अंगूठी पहनाओ। जी डैड। एक मिनट डैड, मुझे आपसे बात करनी है। बाद में कर लेना, अभी क्यों? सुन लेना बच्ची क्या कर रही है। Excuse me. ये सब क्या है डैड? आप जानते हैं मैं अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। मम्मी आज हो या कल बेटा, क्या फर्क पड़ता है? खामोशी से अंगूठी पहन लो। डैड आपको पता है ना कि मैं और फैसल। भूल जाओ फैसल को और गुफरान के नाम की अंगूठी खामोशी से पहन लो। अच्छा नहीं किया डैड, आपको यहाँ मुझे इस तरह नहीं लेकर आना चाहिए था। एक्सक्यूज मी। तुम मेरी बात गौर से सुनो। अगर अभी तुम अंगूठी नहीं पहनोगी तो तुम्हें मुझ में और फैसल में से एक को चुनना होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। अंगूठी पहनोगी या मेरी इज्जत का जनाजा निकालने के लिए तैयार हो? क्या बात है, सब ठीक तो है? कुछ नहीं हुआ, बस बच्ची थोड़ा घबरा गई। चलो बेटा, चलो। आओ बेटा। गुफरान, आओ बेटा। अंगूठी पहना। मुबारक हो जी। मुबारक हो। मुबारक हो। आपको भी बहुत थैंक यू, थैंक यू। मुंह मीठा करें मेरा। अरे अरे आओ बेटा, मुंह मीठा करवाओ। वैसे इस तरह से मंगनी नहीं करनी चाहिए थी इन्हें। राज जी तो कह रहे हैं कि निकाह भी जल्दी कर दें। क्या हो गया है इन्हें? हैरान किए जा रहे हैं, एक के बाद एक बात कर रहे हैं। इसमें हर्जी क्या ना है, आप अभी जल्दी इस फर्ज से सुबुकदोश हो जाएंगे और फिर साहिर के बारे में भी तो सोचना है।
साहिर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है अभी आपको। क्यों आप साहिर के लिए अभी से परेशान हो रहे हैं? अभी वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। आप ये बताएं, रामीन क्या कह रही थी आपसे? कुछ नहीं, वही एक रट फैसल फैसल फैसल। उसे कहो कि वो फैसल को भूल जाए, अब वो किसी और की अमानत है और इस रिश्ते को दयानतदारी से कबूल करे। इतना दुख था रामीन की आंखों में। अगर मैं मजबूर नहीं होती तो रामीन का साथ देती। अगर बच्चा कहे कि उसे आग से खेलने दिया जाए तो उसे नहीं खेलने दिया जाता। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि वो ये नहीं जानता कि वो आग खुद ही उसे जलाएगी। ऐसे ही मिसाल है रामीन और फैसल की। आप अपने मफाद की खातिर इतने सेल्फिश हो जाएंगे, मैंने सोचा भी नहीं था। जानती हो, कल हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं जिससे मार्केट में दोनों के कारोबार को तकवीयत मिलेगी और हमारा बिजनेस दिन रात तरक्की करेगा। एक काम तुमसे कहा था, वो भी तुमसे ठीक से नहीं हो सका। आग लगाई तो है मैंने, अब क्या उसे एड्रेस और नाम भी बता देती। क्या कहा था तुमने उससे? ऐसा इशारा दिया ना मैंने, उसके तन बदन में आग लग गई थी। अगर आग लगी होती ना, वो इतनी आसानी से उसे अंगूठी नहीं पहनाता। सिर्फ अंगूठी तो बनाई है, शादी तो नहीं हुई ना। तो क्या इन शादी के दिन धमाका करने का इरादा है? आप कहें तो कर दो धमाका। नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगी किस वक्त क्या करना है। मैं रामीन को उस घर की बहू बनकर ऐश करने की इजाजत कभी भी नहीं दे सकती। एक अमीर माँ की बेटी गरीब घर की बहू बनकर जाए, ये आरज़ू है मेरी। समझी? समझ गए। वो लोग तो इनसे भी ज्यादा अमीर है मामा। ठीक कहा तुमने, और यही बात तो मुझे मजबूर कर रही है कि मैं ये मम्मी तो बात हूँ। रामीन, इस शहर के शोर में क्या मेरी आवाज तुम तक पहुंच जाएगी? आवाज देकर देख लो। रामीन, मुझे तुमसे मोहब्बत है। आवाज नहीं आ रही। रामीन, आई लव यू। कोई निशानी? कैसी निशानी? सुना है मोहब्बत की निशानियां होती हैं, रुमाल, फूल, कुछ भी। ये मेरा चांदी का छल्ला, माना हैसियत में तुमसे बहुत छोटा है और तुम्हारी गोल्ड की अंगूठियों के बीच आराम से दब सकता है, मगर इसमें मेरी मोहब्बत की महक शामिल है। ये जब तक तुम्हारे पास रहेगा, मेरी मोहब्बत का एहसास तुम्हारे दिल में जगा के रखेगा। और अगर मैं इसे अपने आप से दूर कर दूं तो मैं समझूंगा कि तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है।
हेलो हेलो रामीन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे लिए अब परेशान होना छोड़ दो फैसल। अच्छा मेरी बात तो सुन लो। देखो रामीन, रामीन मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। सुनो फैसल, मैं अब गुफरान की मंगेतर हूँ। कुछ ही दिनों के बाद तो गुफरान से मेरा निकाह है। फिर मैं मिसेस गुफरान बन जाऊंगी। फिर क्या करोगे तुम? एक शादीशुदा औरत से इश्क करोगे? रामीन, तुम सुकून और इत्मीनान से बैठे रहो और वहां मैं गुफरान की दुल्हन बनकर उसके घर चली जाऊंगी। रामीन प्लीज एक दफा मिल लो। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, गुफरान की कॉल आ रही है। ओके ओके ओके। हाँ बोलो। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? नहीं मैं ठीक हूँ, बोलो क्या बात है। अपसेट लग रही है तुम। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। सर में दर्द हो रहा है। अभी तक फैसल साइड से आया नहीं। काफी टाइम हो गया उसे। हाँ आता ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको ही याद कर रहे थे अभी। चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं तुम्हारी फैसल? सब ठीक तो है ना? नहीं कुछ नहीं। बताओ क्या हुआ? साइट के हालात ठीक नहीं है। जो सीमेंट यूज कर रहे हैं हम लोग, वो सारा 2 नंबर है। इट्स यूजलेस। अगर इस सीमेंट को यूज करके कंस्ट्रक्शन हुई तो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ तबाही होगी और कुछ नहीं। क्या? ये किसने किया? साइट तो कल मैं खुद विजिट करके आया था। तुमने जिसे सीमेंट लाने का कहा होगा शायद उसी ने ये बेईमानी किया। लेकिन सीमेंट तो मैं खुद देख कर आया था। उसमें घटिया क्वालिटी का सीमेंट कौन मिक्स कर सकता है? यकीनन कोई फिर हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। कोई नहीं चाहता कि हम कामयाब हों। और ये कोई अंदर का ही आदमी है। मैं डैड से बात करती हूँ इस बारे में। यकीनन वो कुछ कर सकता है। वो क्या कर सकते हैं? वो मुलाजमों को वार्न तो कर सकते हैं कि आखिर वो सब पे नजर रखें कौन ऐसा कर रहा है। नहीं, ये हमें खुद करना होगा। एनीवेज मैं जाकर डैड से बात करती हूँ इस बारे में। रामीन बेटा, ये छल्ला क्यों फेंक दिया? पहले तो मना करने के बावजूद पहने रहती थी। अब इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी आपको अच्छा नहीं लगता था। क्या मतलब? हर बात बताने वाली नहीं। अपने बाप के जुर्म की सजा मुझे क्यों दे रही हो? क्योंकि आप इस जुर्म में बराबर की शरीक हैं। ऐसा क्या कहा तुम्हारे डैड ने? तसव्वुर भी नहीं कर सकती। फिर भी बेटा,
आखिर बताओ तो सही कि क्या कहा था उन्होंने। उन्होंने कहा कि मैं फैसला और उनमें से किसी एक को चुनूं। ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो ऐसा कह चुके हैं मम्मी। आप सोच सकती है कि वो किस तरह ऐसी बात करे। बेटा अभी वो जिस फेज से गुजर रहे हैं उसमें वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मामा क्या बात है? कितना चिल्ला रहे हो? मुझे पैसे चाहिए। पैसे पैसे पैसे, इसके अलावा तुम्हें कोई और बात करनी आती है? आप भी तो यही करती हैं ना। बदतमीजी करा तुम मेरे साथ? वाह, अब ये बदतमीजी हो गई। आप जो शरियार अंकल पापा से इतनी डिमांड्स करती रहती हैं उसका क्या? अपनी जबान बंद कर लो तुम। आप मुझे पैसे दे रही हैं या नहीं? दे रही हूँ। चले कौन से गुना जो तुम दोनों की शक्ल में मेरे सर पर लाद दिए गए। तुम्हारा बाप दुबई में बैठ के ऐश कर रहा है और तुम दोनों की जिम्मेदारी मेरे सर पर लाद दी गई है। वो कोई ऐश वैश नहीं कर रहे वहां पे यार, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। मेरी बात हुई थी उनसे। उनसे बात करो। समझता क्या है अपने आप को? बहुत बड़े धर्म खाने ना। अभी इसकी क्लास लेती हूँ। हेलो नसीब, आज खुद कैसे याद कर ली? ये बताओ, तुम मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ कर रहे हो? क्या मतलब है नूर? मतलब ये कि तुमने रोशान के कान मेरे खिलाफ क्यों भरे? वालो वाला नूर, मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम ऐसा ही कर रहे हो। तुमने रोशान और जूनी को मेरे खिलाफ करने की कोशिश की ना, तो अच्छा नहीं होगा। नूर, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। खैर छोड़ो, ये बताओ पैसे मिल गए? नूर, मैं तुम्हारे और बच्चों की खातिर यहाँ बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ये पैसे मैंने बहुत मुश्किलों से जमा किए। प्लीज एहतियात से खर्च करना ताकि शहरियार पर मजीद बोझ न। अगर तुमने दिन रात एक करके पैसे कमाए ना, तो हम पर कोई एहसान नहीं किया है। तुम्हारी अगर यही हरकत रही ना, मैं तुमसे बात करना छोड़ दूंगी। बड़ा आया, प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चों को मेरे खिलाफ कर रहे हैं। बताती हूँ उसको मैं। सुनो फैसल, आज मैंने रामीन के लिए इतना खूबसूरत सूट खरीदा है। मैं बाजार गई, वहाँ मुझे एक सूट नजर आया जिसे देख के मुझे रामीन का ही ख्याल आया। बहुत अच्छा लगेगा उसके ऊपर। बस मैंने फौरन खरीद लिया। तुम्हें भी दिखाती हूँ, तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। फैसल, क्या बात है? कुछ छुपा रहे हो मुझसे? मैं आपसे क्यों छुपाऊंगा? रामीन तो ठीक है ना? नहीं, ना रामीन ठीक है और ना मैं। बताओ तो सही, हुआ क्या है? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। रामीन की मंगनी हो गई। क्या? ऐसे अचानक वो उसकी मंगनी कैसे कर सकते हैं? वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं दिन रात मशीन बन के मेहनत कर रहा हूं, फिर भी वो रिजल्ट नहीं आ रहा जिसकी मुझे ख्वाहिश है। आएगा रिजल्ट, तुम्हारी ख्वाहिश से बढ़कर आएगा रिजल्ट। लेकिन इतनी जल्दी मंगनी कराने का मतलब ये है कि वो लोग शादी में भी जल्दी करेंगे? बिल्कुल अम्मी, और अम्मी मैं रामीन के बगैर नहीं रह सकूंगा। हाँ मैं जानती हूँ बेटा। तुम्हारी बात हुई है रामीन से? नहीं। क्यों, तुमने बात क्यों नहीं की उससे?
वो मुझसे बात नहीं करना चाहती, इग्नोर कर रही है मुझे। बेटा जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी, वरना वो कभी ऐसे ना करती। बिल्कुल, अंकल की अना और जिद के आगे मजबूर है। मौजे भी इस जमीन पर ही होते हैं बेटा, क्या पता कुछ ऐसा हो जाए कि रामीन तुम्हारी हो जाए। इतना यकीन है आपको? इसी यकीन के सहारे सारी जिंदगी गुजारी है मैंने। तुम फिक्र मत करो, कुछ भी गलत नहीं होगा। क्या हुआ? क्या बात हुई साहिर से? मामा वो खुद को समझता क्या है, मुझसे ठीक से बात तक करना पसंद नहीं करता। क्यों? आप क्या कर दिया उसने? हाँ, एटीट्यूड है उसमें, वो मुझे कुछ समझता ही नहीं है, हर वक्त इग्नोर करता रहता है। इसका भी मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे तो लगता ही नहीं तुम लोग मेरी ही औलादे हो। क्या मतलब? कुछ चालाकियां मुझसे ही सीख लेती, बिल्कुल अपने बाप पर गई हो, सीधी और बेवकूफ। मामा प्लीज ऐसा तो ना बोले, इनफैक्ट बाबा तो बहुत स्वीट है। बहुत स्वीट है। बाहर जाके 4 पैसे क्या कमा के भेजने लगे, तुम लोग तो उन्हीं के हो गए हो। ये बात नहीं है मामा, आप हर छोटी बात का क्यों बुरा मान जाती हैं? सूरी, तुमसे एक लड़का काबू नहीं हो रहा है। मैं कैसे करूँगा, आप बताएं। तुम रहने दो, मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या कहेंगी आप? वो तो मुझ पे छोड़। क्या बात है, आज फिर आप बहुत खामोश हैं। नहीं, मैं खामोश तो नहीं। फिर कुछ बात तो नहीं करेंगे आप? क्या बोलते हैं? यार कुछ भी बोलो, हमारी शादी होने वाली है, कुछ सोचा तो होगा। फर्नीचर किस तरह का लेना है, रूम किस तरह डेकोरेट करना है, कुछ तो सोचा हो। आप है ना सब सोचने के लिए। मैं बहुत कुछ सोच सकता हूँ, लेकिन सब कुछ काम तो औरतों के करने के ही होते हैं। बिल्कुल सही कहा। वैसे एक बात पूछो, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? पूछें। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि तुम हमारी शादी से खुश नहीं। आपसे ये किसने कहा? मुझे लगता है कि तुम बहुत कंफ्यूज। अच्छा, देखो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई फोर्स कर रहा है। मैं रिश्तों के मामलों में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई है या तुम किसी को पसंद भी करती हो तो तुम मुझे बता सकती हो, इट्स नॉट एन इशू। आप बार बार यही सवाल करके मुझे शर्मिंदा क्यों करते हैं? अब तो मंगनी हो चुकी है ना हमारी, और जल्दी शादी होने वाली है, तो फिर ये डाउट कैसे? डाउट नहीं कर रहा, शादी करने जा रहा, कोई टाइम पास करने थोड़ी। एटलीस्ट अपने दिल को मुकम्मल तसल्ली देना तो हक बनता है ना मेरा। जी। ऐसा करते हैं कि हम दोनों एक साथ जहर खा के मर जाते हैं, जिसे दूसरे आशिक करते हैं, और अपने पीछे सबको रोता छोड़ जाते हैं, और हराम मौत को गले लगा के दोज़ख की आग को अपने ऊपर वाजिब कर देते हैं, है ना? अगर तुम्हारी शादी इरफान से हो जाती है और रवीना तुम्हारे पास तो इतनी जोर से मुक्का मारती तुम्हारी नाक में कि खून निकल आता। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम ना मुझसे जान छुड़ाना चाहते हो, इसलिए ऐसा कर। बाय।
इरफान कुछ अपसेट सा है। हाँ, मैंने भी फील किया है, लेकिन आ रहा है, बात करें उससे। डैड, मॉम, मैं ये मंगनी तोड़ना चाहता। ये क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो? वही कह रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं। वजह पूछ सकता हूँ? मैं झूठ और धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता डैड। और जिस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ और धोखे पर हो, उसे खत्म कर देना ही मुनासिब है। किसने झूठ बोला है? कुछ बताओ भी तो सही। वजह बताने वाली नहीं है डैड। क्या आप लोगों के लिए इतना काफी नहीं है कि मैं आप लोगों से कह रहा हूँ? तो किस लहजे में बात कर रहे हो? मैं वापस जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पर आया, लेकिन अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। लेकिन बेटा बताओ तो सही, किसने धोखा दिया तुम्हें? हाँ, मुझे लगता है पूरी फैमिली हमें धोखा दे रही थी और हमसे झूठ बोल रही थी। मॉम, तभी मैं कहूँ कि रामीन मुझ में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्यों वो दूसरी लड़की की तरह मुझसे बातें और मुलाकातें करने के लिए एक्साइटेड नहीं होती? क्योंकि वो मुझसे झूठ बोल रही थी, मुझे धोखा दे रही थी। मॉम, तुम्हें कैसे पता? कोई गलत फहमी भी तो हो सकती है ना। ये देखिए, ये तस्वीर है। मुझे तो गलत फहमी हो सकती है डैड, लेकिन ये तस्वीर तो सच बोल रही है ना। और ये वॉइस नोट्स, ये तो सच है ना। ऐसा करते हैं कि हम दोनों एक साथ जहर खा के मर जाते हैं, जिसे दूसरे आशिक करते हैं, और अपने पीछे सबको रोता छोड़ जाते हैं, और हराम मौत को गले लगा के दोज़ख की आग को अपने ऊपर वाजिब कर देते हैं, है ना? तो इसे फर्ज करो, अगर तुम्हारी शादी इरफान से हो जाती है और रवीना तुम्हारे पास तो इतनी जोर से मुक्का मारती तुम्हारी नाक पे कि खून निकल आता। Excuse me. हाँ रामीन, बोलो। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं उनको ऐसा नहीं करने दूंगा। अच्छा, तुम फिक्र मत करो। ऑफिस के बाद मैं तुमसे मिलता हूँ, आराम से बैठ के बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। सब ठीक तो है? हाँ ठीक है। तुम्हारे लहजे से नहीं लग रहा था कि सब ठीक है। तो मैं क्या करूं? रामीन ये घबरा रही है कि कहीं उसके डैड उसकी शादी किसी और के साथ ना करा दे। क्या वो ऐसा भी कर सकते हैं? क्या उनको इस बात की जरा सी भी परवाह नहीं है कि उनकी बेटी की खुशियां तुम्हारे साथ जुड़ी? नहीं, उनको इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं। रामीन कहती है कि वो एक बहुत जिद्दी इंसान है और वो अपनी जिद के आगे अपने बच्चों की खुशियों की भी परवाह नहीं करते। उनको शायद अंदाजा भी नहीं है कि उनकी बेटी का इंतखाब कितना दुरुस्त है और वो कितने गलत हैं। इसका अंदाजा उन्हें तभी हो सकता है कि जब वो तुम्हारे साथ वक्त गुजारें, तुम्हें आजमाएं। मगर मैंने देखा है ऐसे लोग दूसरों की बातों पर नहीं, अपने तजर्बे पर यकीन रखते हैं। शायद तुम ठीक कह रहे हो। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सही से खाएं ना, क्या कर रहे हैं आप? ये लो। हाँ, मुझे कुछ टेंशन हो रही है। कैसी टेंशन? आज राजदी के साथ मेरी डील साइन होनी है, जो
फाइनलाइज होना बहुत जरूरी है। कौन सी डील? जाहिर है बिजनेस डील है, इससे हमारे कारोबार को बहुत फायदा होगा और हमारी मार्केट में पोजीशन भी मुस्तहकम हो जाएगी। हो जाएगी इंशाल्लाह, परेशान मत हो। तो आप लोग सब ठीक से इंशाल्लाह। नहीं मैं जाऊंगा। गुड लक। ये मेरा आखिरी फैसला है। राजदी साहब, एक मर्तबा और सोच लें, इस तरह से तो उनका पूरा कारोबार तबाह हो जाएगा। तो हो जाए भाई, उनको हमसे ये बात छुपाने नहीं चाहिए थी ना। एक बच्ची की जबरदस्ती शादी करना कहाँ की अकलमंदी है। आप जज्बाती हो रहे, होश के नाखून ले। मैं जो फैसला कर लेता ना उस पर कायम रहता हूँ। तुम क्या कहते हो? जो आपका और डैड का फैसला हो, मैंने आप दोनों को सच्चाई बता दी। लेकिन मेरा तो आपको यही मशवरा है कि आप घरेलू और कारोबारी मामलात को लहदा रखें। तुम अपना मशवरा अपने पास रखो। इस वक्त मुझ पर जुनून सवार है। शहरयार ने मुझसे धोखा करके अच्छा नहीं किया। अभी उसने मेरा प्यार देखा है, अब उसको इल्म होगा कि मेरा गुस्सा कितना खतरनाक है। तुम्हें पता है फैसल, मैं इतने दिनों बाद इतना पुरसकून महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, वो क्यों? बहुत दिनों बाद महसूस हो रहा है कि मेरे कंधे पर से जैसे कोई बोझ उतर रहा। लेकिन क्यों? सब तुम्हारी वजह से। शायद तुम साथ ना होते तो मैं इतना नहीं कर पाता। अब ये कह के तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मेरा फर्ज था, काम है ये। अभी डैड के इंतकाल को दिन ही कितने हुए कि अंकल को मेरी शादी की फिक्र खाए जा रही है। अभी ना मैं स्टेबल हूँ ना बिजनेस, लेकिन वो ना जाने किन ख्यालों में रहते हैं। यार वो बेटी के बाप है, इसलिए ऐसा सोचते हैं। और फिर दोस्त की मौत ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया। और वो दोस्त जिनके साथ वो अपना पूरा दिन गुजारते थे, अब ऑब्वियसली जिस तरह आपके लिए उनको भुलाना मुश्किल हो रहा है, वैसे ही वो भी अपसेट हो गए। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने बाप की जगह इनको रखकर सोचो, फिर सारे मसाइल बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। फैसल, तुम पहले क्यों नहीं मिल गए मुझे? तुम किस तरह मिनटों में मसले हल कर देते हो। अगर मेरा कोई भाई होता ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह मेरा सेवियर होता। तो फिर तुम मुझे अपना भाई समझ लो। समझता हूँ।
अली कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है? यार तुम दोनों क्यों तंग कर रहे हो? मुझे बताओ अली कहाँ है? क्यों? तुमने ऐसे क्या कर दिया जो हम तुम्हें तंग करेंगे? तुम जानती हो कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। बता दो अली कहाँ पर है। शान, हो सकता है वो कहीं बिजी हो या कोई इमरजेंसी हो गई हो। ये भी हो सकता है कि उसका फोन चोरी हो गया हो या फिर बैटरी ना हो फोन में। यार वो ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें पता है वो बहुत अच्छा है, तुम्हारे हर रवैये को बर्दाश्त। एक बात पूछूं? पूछो। तुम और शावेज जब से अलग अलग हुए हो, तुम अकेली हो और वो इतनी लड़कियों के झुमकट्टे में। उसे पहचानने में मैंने गलती कर दी थी। वो वैसा नहीं था जैसे मैं उसे समझती थी। तो फिर कैसा था? तुम्हें उसकी बातें जानने में इतना इंटरेस्ट क्यों हो रहा है? हाँ, बहुत एक्टिव हो गए हो क्या? रोशान, तुम बिल्कुल ठीक थे। तुम्हारी बात ना मान के मैंने गलती कर दी थी। मैं तो हमेशा ठीक ही कहता हूँ। खैर अली का कुछ पता लगे तो प्लीज बताना मुझे। शुक्र है बेटा, हमारी टीवीसी भी चल गई और हमारे प्रोजेक्ट की बहुत सारी बुकिंग भी हो गई। डैड, ये सब इतना आसान नहीं था और सबसे ज्यादा तो फैसल ने मेहनत की है दिन रात एक करके। ये तुम तीनों की दिन रात की मेहनत है जो हम ये सब कुछ कर पाए हैं। ऑफ कोर्स, लेकिन मैं मानती हूँ कि सबसे ज्यादा मेहनत इसमें फैसल ने की है। दिन रात एक करके उसने इस कंपनी को उठाया। मैं इस लड़की की बहुत कदर करता हूँ, ये बहुत अनमोल है। जरियाब ने वो कर दिखाया जो मैं न कर सका। क्या मतलब डैड? जरियाब को इंसानों की परखने की पहचान है। फैसल खुद मैं न समझ सका मगर जरियाब ने परख लिया। मुझे फख्र है तुम्हारी पसंद पर। और मुझे फख्र है आप पे कि आप उसके टैलेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं। बस और मुझे क्या चाहिए? मैं ना कहती थी कि फैसल बहुत ही टैलेंटेड शख्स है, उसे एक मौका दीजिए। इनसे मिले ये हमारी यूनिवर्सिटी के टॉपर फैसल कहते हैं आपने अपने आने की वजह नहीं बताई। रामीन को लेने। रामीन तुमने इन्हें बताया कि हमारे घर के बाहर 3-3 गाड़ियां खड़ी हैं। मेरे पास भी अपनी कार है सर। कौन सी? 660 या 800? मैं तुम्हें देखते ही तुम्हारे स्टेटस का पता लगा। मैं अपनी फ्रांस की मंगेतर हूँ। कुछ ही दिनों के बाद फ्रांस से मेरा निकाह है। फिर मैं मिसेस गुफरान बनूंगी। फिर क्या करोगे तुम? एक शादीशुदा औरत से इश्क करोगे? आज ऑफिस से जल्दी आ गए? सर में बहुत मैं सर दबा दी थी। नहीं, अब तो ये सर का दर्द मुस्तकिल रहने लगा। क्या बात है बेटा? रामीन से फिर कोई बात हुई? उसने अपने और मेरे रास्ते जुदा करने का फैसला किया। अब तो मेरे साथ कोई रास्ता नहीं रखना चाहिए। रामीन, रामीन, ठीक। बेटे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी।
तुमने इस मंगनी को दिल से कबूल कर लिया ना? कबूल करने की कोशिश कर रही हूँ। फैसल से बात हुई तुम्हारी? क्या कहा उसने? उसने क्या कहना था? मैंने कुछ कहने सुनने का मौका ही नहीं दिया। मुझे अफसोस है उसके लिए। मैं इतनी सख्त दिल कैसे हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मंगनी का असर है। देखा, जब एक मंगनी सोच तब्दील कर सकती है तो फिर शादी तो सारा तस्वुर ही बदल देती है। अब समझ आई तुम्हें कि मैं तुम्हारे डैड को लेकर इतना कंसर्न क्यों रहती हूँ? जी। खुश रहो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, बहुत खुश। कहाँ थे तुम? हैदराबाद में। बताए बगैर चले गए, क्यों? यार मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, अब चार्ज है। चलो शुक्र है। क्यों, किस बात के लिए? भाई आपके जो दोस्त है ना, उन्होंने मेरी जिंदगी अजाब करके रखी हुई थी। मैं जानता था कि वो ज़रूर परेशान होगा। वो तुम्हारे पास आया था? हाँ। चलो, मेरी गैर मौजूदगी से तुम्हारे नज़दीक तो ले आई। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो? यही कि इसने तुमसे बात तो की, वरना तुम लोगों की नाराज़गी तो तूल पकड़ती जा रही थी। और हमारे नाराज होने से तुम्हें क्या तकलीफ हो रही थी? जब मेरे दो दोस्त अलहदा अलहदा उदास हों तो मुझे तो तकलीफ होगी ना। इतनी सेंसिटिव क्यों हो? एवं। चलो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी रोशान से क्या बात हुई? पहले तो उसने तुम्हारे बारे में पूछा, उसके बाद मैंने उसे बताया कि वो ठीक था और मैं गलत। शावेज को लेकर ना? फिर उसका मूड ठीक हुआ? कुछ कुछ। वैसे मुझे एक बात तो बताओ। वो क्या? कहीं तुम जानबूझकर तो गायब नहीं हुए थे?
ताकि मेरी और ईशान की दोबारा से दोस्ती हो जाए। अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो। चलो मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। रुक जाओ। कौन सा काम? तुम नहीं समझोगी। चलो अब मैं इसे जाकर मिलूं, कहीं वो मेरे फराक में दीवाना ना हो जाए। मैं कम सर आजा बैठे। मुझे फैसल आपसे एक काम है। जी बोलिए। मुझे लगता है कि मेहमान के बाद तुम ज़रियाब से बहुत ज़्यादा करीब हो। बिल्कुल, मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है। तुम ज़रियाब को राज़ी क्यों नहीं करते? किस काम के लिए? मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की शादी या कम से कम वहीं तो जरूर हो जाए। ठीक है, ये बताइए कि मुझे क्या करना है। तुम्हें ज़रियाब को राज़ी करना होगा ताकि वो ये काम जल्द से जल्द कर दे। आखिर कब तक ये दोनों इस बेनाम बंधन में बंधे रहेंगे? कि राजी होने की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, वो इनकार नहीं करेंगे। तुम तो बड़े बड़े मसाइल का हल निकाल लेते हो और तुम्हारी बात पर वो यकीन भी करता है और फिर वो तुम्हें अपना भाई भी समझता है। तो क्या तुम ये छोटा सा मेरा काम नहीं कर सकते? कैसी बातें कर रहे हैं? शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं, मैं जानता हूँ कि मेरा ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकते हो। आपके यकीन का शुक्रिया, मैं पूरी कोशिश करूँगा। देखो बेटा, ज़रियाब के आगे पीछे कोई नहीं है और फिर मेमल की माँ भी मर चुकी है। अब इस खानदान को जोड़ के रखने का वाहिद यही हल है। मेमल की माँ अगर जिंदा होती तो ये सब बातें तो वही करती, मगर क्या करूं, मजबूरन ये सब कुछ मुझे कहना पड़ रहा है और करना पड़ रहा है। डैड, आप क्यों इतनी जल्दी कर रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि मैं कुछ वक्त और आपके साथ गुजारूं? देखो बेटा, हर बाप की तरह मेरी भी एक ख्वाहिश है कि तुम जल्द से जल्द अपने घर की हो जाओ और फिर मेरी जिंदगी मौत का क्या पता है, आज हूँ कल नहीं हूँ। इसलिए मेरी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल हो जाए। और एक बात और, महमल को अपनी बहन की तरह समझो और अब इसकी खुशियाँ तुम्हारे हाथ में। जी अंकल, आप बेफिक्र हो जाइए। आप वजह तो बताएं, क्या वजह है कि आप इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं? बड़ा कदम तो तुम उठाने जा रहे हो। पहले दिन से ही गुफरान को तुम पे शक था। उसने भी तुम्हें उस खातून के साथ खाना खाते देखा जैसे तुम अपने दोस्त की वाइफ कहते हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? रिश्ता खत्म करने की ये वजह वे नहीं समझ में नहीं आती। तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता था कि रामीन किसी और में इंटरेस्टेड है? उसके बावजूद तुम गुफरान की शादी उससे करना चाह रहे थे। मैं इस बात का कैसे यकीन कर लूं कि अब क्या ये वजह है रिश्ता खत्म करने की? आप और भी बहुत सी वजूहात है शहरयार। बहरहाल इस डील को कैंसिल समझो। राजदी साहब, इस तरह तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए। जिस रिश्ते की बुनियाद झूठ पर होगी उसका यही अंजाम होगा। आप इस वक्त गुस्से में इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। बहरहाल अब आप इस रिश्ते को खत्म समझे और इस मौजू पर मैं और मजीद गुफ्तगू करना नहीं चाहता। रामीन बेटा को तो शायद मैं माफ कर दूं, इसलिए कि वो जवान है और नौजवानी में दोस्तियां बनती बिगड़ती रहती हैं। लेकिन आपने उसे जो फोर्स किया और अपनी मुंह बोली भाभी को अपनी बीवी के होते हुए डिनर पर लेके, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। ये सब कुछ आपके किरदार को और मशकूक कर रही है।